Assalamu alaikum. My name is Said Wazir. First of all, best wishes for CSS 2022. Tomorrow, you people are going to take your first paper, and that too, the paper of essay. Students, आज के इस short live session में I will try my level best के essay के पेपर के हवाले से important dimensions में explain करूं. Students, सबसे पहले you will be provided with an answer book. Answer book को आप लोग thoroughly check कर लें कि it is well stapled, it is intact, all the pages are there, they are intact, no page is missing. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे अपने particulars लिख लें, ये बहुत important है. Number second, students, you will be provided with a question paper. ये एक मॉक एग्जाम का पेपर है, मॉडल पेपर है. कल आपको FPSC की तरफ से you will be provided with a question paper. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर के ऊपर रो नंबर लिख लें और इंस्ट्रक्शंस आप लोग रीड कर लें, क्योंकि अगर आप FPSC के सिलेबस को देख लें, सिलेबस के कंटेंट्स को, तो students are advised to are instructed to write 1 or 2 essays. Maybe it is 1 essay, maybe it is 2 essays. तो स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्शंस काइंडली आप लोग रीड कर लें. इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद देयर विल बी मैनी टॉपिक्स ranging from 7, 8, 9 and 10. कोई भी टॉपिक जिसको आपने तैयार किया था, जिसके ऊपर आपने लिखा था, जिसको आपने चेक करवाया था, आप इसको फोकस करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें. नंबर 1 आपको 30% आता है, नंबर 2 आपको 70% आता है, नंबर 3 आपको 60% आता है, नंबर 4 आपको 40% आता है. स्टूडेंट्स, आप कैटेगराइज करें. जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा कमांड है, इनको आप लिस्ट कर लें. फिर इनमें से जो सबसे ज्यादा आपको कमांड है जिस टॉपिक पे, आप इसको चूज करें. स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोग स्ट्रेटेजिकली क्राइसिस के अंदर डिसीजन जल्द अज जल्द फ्रेम करने की कोशिश करें. डो नॉट वेस्ट योर टाइम. हर टॉपिक के ऊपर आप टाइम वेस्ट ना करें. लेट सपोज यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 है, वीमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड सोशली. ये टॉपिक आपने चूज किया. स्टूडेंट्स, ये देख लें, वीमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड सोशली. बिल्कुल पेपर को आप लोग इस तरफ फोल्ड करें. You only read topic number 4, which relates to women empowerment or challenges to women in Pakistan. क्योंकि students, when time and again you read all the topics, you will be confused. तो इस confusion को eliminate करने के लिए आप पेपर को बिल्कुल फोल्ड करें. ठीक है स्टूडेंट्स, only the given topic, the target topic is in front of you, it's visible to you. You decide once and for all. क्योंकि students, sometimes we consult one topic, then we consult another topic, then we consult again another topic. तो students, आपने इसको चूज किया, बिल्कुल आप अपने चेयर के ऊपर रख ले, या जो बिल्कुल आपके सामने जो चेयर है इसके साथ आप किसी चीज के साथ पेस्ट कर ले, फिक्स करें. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द टॉपिक, टू राइट ऑन द टॉपिक. ये आपका आंसर बुक है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपने पर्टिकुलर्स लिख लें, जितने भी आपके पर्टिकुलर्स है, नेम, पेपर, सब्जेक्ट, CNIC, डेट, एग्जामिनेशन हॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आप मिस ना करें. क्वेश्चन नंबर 4 या टॉपिक नंबर 4 आपने सेलेक्ट किया था, women empowerment in Pakistan या challenges to women in Pakistan. स्टूडेंट्स, ये आंसर बुक का फ्रंट है.
आंसर बुक के फ्रंट पे आपने पर्टिकुलर्स लिस्ट किए सक्सेसफुली। यहां से आप लोग कभी शुरू ना करें पेज नंबर 1 से या पेज नंबर 2 से। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल लास्ट 2 पेजेस की तरफ आ जाएं। ये देख ले आंसर बुक के ये लास्ट 2 पेजेस है 19 और 20। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट। ये लेफ्ट से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें, यहाँ पे पूरा टाइटल लिख ले वुमेन एम्पावरमेंट, नीचे लिख ले रफ आउटलाइन। या टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख ले क्वेश्चन नंबर 4 रफ आउटलाइन। ये देख ले स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर बुक। बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू से आपने कुछ भी नहीं लिखना, आप बिल्कुल लास्ट 2 पेजेस की तरफ आएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप अटेम्प्ट करेंगे दिस विल बी योर लेफ्ट एंड दिस विल बी योर राइट। लेट सपोज पेज नंबर 19 इज योर लेफ्ट एंड पेज नंबर 20 इज योर राइट। यहां से स्टूडेंट्स आप रफ आउटलाइन शुरू करें इन 2 पेजेस के ऊपर। हाउ मच टाइम यू आर सपोज टू स्पेंड और यूटिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। स्टूडेंट्स कोशिश कर लें कि रफ आउटलाइन पे आप 20-25 मिनट स्पेंड करें। कोशिश करें कि टॉपिक के मेजर डायमेंशंस आप रफ में स्केच करें। सबसे जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है यहाँ पे रफ पेजेस की, यहाँ पे आप ब्लू पेन इस्तेमाल करें या यहाँ पे आप ग्रीन पेन इस्तेमाल करें। इनिशियली ड्यूरिंग द फर्स्ट 15, 20, 25 मिनट्स स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश कर लें कि यहाँ पे ब्लू पेन इस्तेमाल करें या ग्रीन पेन इस्तेमाल करें, रेड पेन इस्तेमाल ना करें। गॉट इट? तो यहाँ पे जब आपने ग्रीन या ब्लू पेन इस्तेमाल किया, यू आर गोइंग टू sketch, to list, to write the important dimensions of the given topic. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट प्रैक्टिस करें, क्योंकि आउटलाइन के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट जरूर इंक्लूड करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे जरूर प्रैक्टिस करें once or twice। फिर जब आप लोगों ने इंपॉर्टेंट आउटलाइन के डायमेंशंस को, टॉपिक के डायमेंशंस को स्केच करना है, तो कोशिश कर लें कि रेलेवेंट, टू द पॉइंट और प्रिसाइज डायमेंशंस आप लोग स्केच करें, और स्पेस भी आप लोग थोड़ा सा स्पेस भी दें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ड्यूरिंग द फर्स्ट 15, 20 और 25 मिनट्स आउटलाइन के आपने 16, 17, 18, 19 इंपॉर्टेंट डायमेंशन स्केच किए। मेजर हेडिंग्स, माइनर हेडिंग्स, सपोर्टिंग डिटेल्स या सब सपोर्टिंग डिटेल्स, जिस तरीके से भी आप आउटलाइन लिखते हैं इट इज करेक्ट। नंबरिंग के हवाले से डो नॉट टेक टेंशन। हेडिंग्स के हवाले से या आप लोग हेडिंग्स फ्रेजिस की फॉर्म्स में लिख लें या आप लोग हेडिंग्स सेंटेंसेस की फॉर्म्स में लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, या कंप्लीट फ्रेजिस लिख लें या सेंटेंसेस लिख लें। या पे स्टूडेंट्स आपने अप्रोक्सीमेटली 13, 14, 15, 16 मेजर और माइनर हेडिंग्स आपने लिस्ट किए। विच टाइप ऑफ पेन यू आर गोइंग टू यूज, इधर ब्लू या ग्रीन, रेड यूज ना करें। ये 2 लास्ट पेजेस पे स्टूडेंट्स ये देख लें, आंसर बुक के ये 2 लास्ट पेजेस हैं। राइट से शुरू, लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट पे आप कंक्लूड करेंगे। या पे आप बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 2 पेजेस की इंपॉर्टेंस ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट नीटली, तो फिर आप आसानी के साथ ये 2 पेजेस कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ग्रीन या ब्लू पेन का इस्तेमाल किया और फर्स्ट 20-25 मिनट्स आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए। फ्रेज की फॉर्म में भी ठीक है और सेंटेंसेस की फॉर्म में भी ठीक है, इट्स अप टू यू। इसके बारे में डू नॉट कंफ्यूज यूर सेल्फ। अब स्टूडेंट्स आप आंसर बुक के बिल्कुल फ्रंट या बिगिनिंग की तरफ आएंगे। यहाँ पे तो आपके पर्टिकुलर्स थे, ये 2 पेजेस आप
कुछ भी इनके ऊपर आपने नहीं लिखना है, इन 2 पेजेस के ऊपर। ये तो आपके पर्टिकुलर्स हैं। These 2 pages, they should be left unattempted. Do not write a single sentence, a single phrase on these 2 pages. Students ये देख ले अगेन, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। इन 2 पेजेस के ऊपर स्टूडेंट्स आपने कुछ भी नहीं लिखना है। फॉर्मल आउटलाइन के लिए ये 2 पेजेस आप लोग अनअटेम्प्टेड आप लीव करें। डो नॉट राइट एनीथिंग। आपने ऑलरेडी 20-25 मिनट्स रफ आउटलाइन पे स्पेंड किए, अभी आप आउटलाइन नीट ना करें। इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, इट इज एकेडमिकली फिजिबल। ये गलती आप कभी भी ना करें कि रफ आउटलाइन के बाद आप यहाँ पे आउटलाइन को नीट करें, ये 2 पेजेस पे इनिशियली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 पेजेस आप लोग बिल्कुल लीव करें, इनको बिल्कुल आप ब्लैंक छोड़ दें। आप लोग आ जाए पेज नंबर 3 की तरफ या पेज नंबर 4। या पे क्वेश्चन नंबर लिख ले, सिर्फ क्वेश्चन नंबर, कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने सेलेक्ट किया था, चूज किया था वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन यहाँ पे न आप हेडिंग दे दें टाइटल का, टाइटल नहीं लिखना है आपने, न आपने ये हेडिंग देनी है कि ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आप कोई हेडिंग नहीं देंगे। यहां से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, यहां से बिल्कुल। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया ब्लैक पेन के साथ। रफ आउटलाइन में आपने कौन सा कलर यूज किया था, इधर ब्लू और ग्रीन। यहां पे आप ब्लैक पेन के साथ शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पेजेस आपने नीट आउटलाइन क्रिएट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए आपने छोड़े थे, 2 ब्लैंक पेजेस। ये देख लें, यहां से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, यहां से आपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स, व्हेन यू राइट द फर्स्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस ऑफ द इंट्रोडक्शन, आई विल रिकमेंड कि आप लोग कोशिश कर लें कि यहाँ पे रफ में प्रैक्टिस करें फर्स्ट 2 और 3 सेंटेंसेस। ज्यादा टाइम आप लोग वेस्ट ना करें, ज्यादा टाइम। लेकिन इंट्रोडक्शन के फर्स्ट 2 और 3 सेंटेंसेस या फर्स्ट सेंटेंस आप यहाँ पे रफ में प्रैक्टिस कर लें। मे बी के यू पीपल स्टार्ट थिंकिंग के वी विल वेस्ट आवर टाइम। स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजिकली, एकेडमिकली इट इज फिजिबल, प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग इट इज फिजिबल कि आप इंट्रोडक्शन के शुरू में कोई भी एरर कमिट ना करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये नो कि आप एग्जामिनर को पहले से कॉन्शियस करें, वो पहले से आपको एक डिफरेंट लेंस से एवेल्युएट करना शुरू करें। इंट्रोडक्शन के अंदर वी कैन नॉट अफोर्ड कमिटिंग मिस्टेक्स, फॉइबल्स, एरर्स और ब्लंडर्स। ये चीज आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया ब्लैक पेन के साथ। यू हैव स्टार्टेड योर इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे विद अ ब्लैक पेन। यू शुड राइट इन ब्लैक, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन का 2nd, 3rd, 4th सेंटेंस जब आप लिखेंगे तो न्यू आइडियाज विल प्रॉप अप, दे विल कम टू योर माइंड। आपके ऐसे के टॉपिक से रिलेटेड दे विल कम टू योर माइंड, तो फौरन आप लोग यहाँ पे आएंगे और ब्लैक पेन के साथ वो आइडियाज आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आपने ब्लू के साथ लिखा था या ग्रीन के साथ आपने लिखा था, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स, न्यू आइडियाज दे विल कम टू योर माइंड एज सुन एज द टाइम दे कम टू योर माइंड। फौरन ब्लैक पेन के साथ लास्ट 2 पेजेस पे रफ आउटलाइन में आप इंक्लूड करें। रफ आउटलाइन में एक अप्रोच है एडिशन और डिलीशन, ये आप लोग जरूर मेंटेन करें। अनटिल अनलेस जब आप लास्ट फुल स्टॉप लिख ले कंक्लूजन का, ये एडिशन और डिलीशन वाला प्रोसेस आप लोग कंटिन्यू करें। मे बी स्टूडेंट्स के इनिशियली जब आप रफ आउटलाइन बना रहे थे
तो सम ऑफ द पॉइंट्स दे आर इवन नॉट रेलेवेंट, इनको आप ऑल टुगेदर क्रॉस आउट करें। तो स्टूडेंट्स, जब आप ये एडिशन और डिलीशन का प्रोसेस आप कंटिन्यू करेंगे, फिल्ट्रेशन जब आप करेंगे, तो आप साथ साथ सीक्वेंस के साथ नंबरिंग भी करेंगे रफ आउटलाइन में। ये स्टूडेंट्स, इस पेज पे आपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया, वन साइड ऑफ द पेज पे या पेपर पे, इसको पेज कहते हैं वन साइड को, और दोनों साइड्स को लीफ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर के वन साइड पे मतलब एक पेज पे आपने इंट्रोडक्शन को कंक्लूड किया, या 1.5 पेजेस पे, ये भी आपने कंप्लीट लिख लिया और ये भी हाफ आपने लिख दिया। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स कोशिश ये कर लें कि 17 से लेकर 25 सेंटेंसेस लिख लें, 18 से 17 से लेकर 25 सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को आप वेरी करें, कभी सिंपल सेंटेंस, कभी कॉम्प्लेक्स, कभी कंपाउंड, कभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। पंक्चुएशंस का यूज करें अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो ऑल टुगेदर आप शन करें, इस चीज को अवॉइड करें। फिर सिंपल सेंटेंसेस लिख लें। और स्टूडेंट्स, वर्ड्स जो है, वर्ड्स लिमिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स रिकमेंडेड बाय द एफपीएससी, या अगर आप एफपीएससी के रिपोर्ट्स आप लोग देख लें, तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइज्ड लेंथ ये है इंट्रोडक्शन की कि आप लोग 200 वर्ड्स से लेके 400 वर्ड्स तक का। लेकिन सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड ये है, द बेस्ट स्टैंडर्ड, कि आप 250 से 400 वर्ड्स तक लिख लें। अगेन आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई, अगर आपने 250 वर्ड्स तक लिख दिया फिर भी स्टैंडर्ड है, अगर आपने 270 वर्ड्स तक लिख दिया फिर भी स्टैंडर्ड है, अगर आपने 290 वर्ड्स तक लिख दिया फिर भी स्टैंडर्ड है, अगर आपने 300 वर्ड्स तक या 350 वर्ड्स तक या 380 वर्ड्स तक फिर भी स्टैंडर्ड है। कम से कम कोशिश करें कि 250 वर्ड्स तक आप इंट्रोडक्शन लिख लें। इट कुड बी अ सिंगल पेज, इट कुड बी 1.5 पेजेस, इट कुड बी 2 पेजेस, क्योंकि स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन it is your essay in miniature, it is the reflection of your whole essay। तो कंप्लीट essay का आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन देंगे, essay के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? हम इंट्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट्स आप बॉडी ऑफ द essay की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन में आपने सक्सेसफुली थीसिस स्टेटमेंट को भी लिख दिया। Your thesis provides direction to the essay, your essay or your body of the essay supports the thesis। ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग अभी से डेवलप करें, क्रिएट करें। आपका जो थीसिस है इंट्रोडक्शन के अंदर, इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप, अ डायरेक्शन टू द essay, और essay के अंदर, बॉडी के अंदर यू एक्सप्लेन, यू एलाबोरेट, यू investigate the thesis throughout the essay। स्टूडेंट्स, अभी आप बॉडी की तरफ आए। When you write the body of the essay, again new ideas will come to your mind। यहाँ पे आप बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रफ आउटलाइन था आपका, जो रफ आउटलाइन था, कोशिश करें कि इसको आप अपडेट करें, एडिट करें। एडिशन और डिलीशन का, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस आपने एडॉप्ट किया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कीप ऑन एडिटिंग द रफ आउटलाइन। इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कि ये नो कि आप जब ऐसे लिखेंगे तो रफ आउटलाइन को आप ऑल टुगेदर फॉरगेट करें। नो, कीप दिस रियलिटी इन माइंड, रियलिटी चेक कि when you write the body of the essay after the introduction, तो ये जो लास्ट 2 पेजेस पे रफ आउटलाइन है, पेज 19 पे और 20 पे, कीप ऑन एडिटिंग। एडिशन और डिलीशन के जरिए ब्लैक पेन के साथ आप लोग इनको एडिट करें, आप इनको अपडेट करें। स्टूडेंट्स, बॉडी में कोशिश कर लें, बॉडी ऑफ द essay में, कि आप रेलेवेंस, ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिटी को मेंटेन करें। बॉडी पैराग्राफ्स, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट्स बताता हूं। दैट्स वाई आई हैव कम लाइफ, कि मैंने सोचा कि इंडिविजुअली मैं हर किसी को अंडरस्टैंड नहीं करवा सकता,
तो ऑनलाइन कम्युनिटी को मैं फेसबुक के जरिए सर्व कर सकूं। स्टूडेंट्स, बॉडी पैराग्राफ्स का मतलब यह है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान जितने भी पैराग्राफ्स आते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं। इसके मैं आपको स्टैंडर्डाइज्ड लेंथ के हवाले से, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट के हवाले से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 ये है कि आप लोग 100 वर्ड्स तक हर पैराग्राफ लिख लें। नंबर 2 ये है कि 130 तक लिख ले, 130 वर्ड्स तक का, 130 वर्ड्स तक का। नंबर 3 स्टूडेंट्स ये है कि 160 तक लिख लें। नंबर 4 ये है स्टूडेंट्स के आप 180 तक लिख ले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड है लेंथ की, आप लोग 130 वर्ड्स तक हर बॉडी पैराग्राफ लिख लें। ये नो कि एक पैराग्राफ आप 100 वर्ड्स लिख ले, दूसरा 140 लिख ले, तीसरा 160 लिख ले। कोशिश करें कि 110 से 120, 125 के दरमियान आप सारे पैराग्राफ्स कंपोज करें। तो स्टूडेंट्स, अगर इंट्रोडक्शन आपने कंपोज किया था 280 वर्ड्स तक या 250 या 260, और हर बॉडी का हर पैराग्राफ स्टूडेंट्स, बॉडी का हर पैराग्राफ आप कोशिश करें कि 120 तक लिख ले। तो कितने पैराग्राफ्स आपने लिखने? 17, 18, 19, 20, 21, 22 पैराग्राफ्स आप लोग लिख लें। अगर आप 21 पैराग्राफ्स बॉडी में लिखेंगे और स्टूडेंट्स ईच पैराग्राफ कंटेन्स 120 वर्ड्स, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपके 2000 से ज्यादा वर्ड्स आएंगे, 2000 से आपके ज्यादा वर्ड्स आएंगे। फिर स्टूडेंट्स आप लास्ट कंक्लूजन की तरफ आए। कंक्लूजन आप कोशिश करें कि 160, 170, 180 वर्ड्स तक लिख लें, क्योंकि जिस तरह इंट्रोडक्शन में इट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ द एसे, कंक्लूजन में इट इज योर लास्ट डिच एफर्ट कि आप एग्जामिनर को कन्विंस करें और पूरे एसे का आप एक जिस्ट दे दें। स्टूडेंट्स, कंक्लूजन इज द लास्ट डिच एफर्ट कि आप अपने एग्जामिनर को कन्विंस कर सकें। कोशिश करें कि 150, 160, 170, 180 वर्ड्स तक लिख लें। अगेन आई एम गोइंग टू रिकेप द होल डिस्कशन। इंट्रोडक्शन जब आपने स्टूडेंट्स लिखना है 250 वर्ड से लेके 400 वर्ड्स तक लिख ले। सेंटेंसेस 18 से लेके 25। बॉडी पैराग्राफ्स टोटल आप कोशिश कर ले, ऐसे के टॉपिक पे डिपेंडेंट है कि 18 से लेके 22, 23 तक लिख लें। हर पैराग्राफ 120, 125, 130 वर्ड्स तक लिख लें। गॉट इट? कंक्लूडिंग पैराग्राफ आप कोशिश करें कि 150 से लेके 180 वर्ड्स तक लिख लें। इसमें स्टूडेंट्स जो एफपीएससी की रिक्वायर्ड लेंथ है 2500 से लेके 3000 तक आप इजीली सक्सेसफुली आप ऑनर कर सकते हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर पेजेस की हम बात कर लें, पेजेस आप कोशिश करें 13, 14, 15, 16, 17 पेजेस तक लिख ले इंक्लूडिंग आउटलाइन। अब स्टूडेंट्स ऐसे आपने सक्सेसफुली कंपोज किया, यू हैव रिटन यूर ऐसे सक्सेसफुली। ये 2 पेजेस पे आपने आउटलाइन, रफ आउटलाइन स्केच किए थे। स्टूडेंट्स अभी आउटलाइन के अंदर कोशिश करें कि आपके टोटल जो हेडिंग्स हैं, टोटल जो आपके हेडिंग्स है आउटलाइन के, कोशिश करें कि 22 से लेकर 25, 26, 27 तक रख ले। मेजर हेडिंग्स, माइनर हेडिंग्स, सपोर्टिंग हेडिंग्स या सपोर्टिव डिटेल्स जो भी है। रोमन्स में आप लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में, डिजिट्स में 1, 2, 3 में। टोटल आपके हेडिंग्स होने चाहिए, टोटल आपके हेडिंग्स 22 से लेकर 27, 28 तक, क्योंकि आपने 2500 वर्ड्स तक लिखना है। यू हैव टू राइट अप टू 2500 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स। 3 घंटे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 3 घंटे के अंदर आपने लिखना है। ये 2 पेजेस पे आपने रफ आउटलाइन क्रिएट किए थे। अभी आपके पास या 10 मिनट्स है या 15 मिनट्स है, या आपके पास स्टूडेंट्स 20 मिनट्स है। ये जो 2 पेजेस आपने ब्लैंक छोड़े थे, या पे आप क्वेश्चन नंबर लिख लें, ऐसे का टॉपिक टाइटल लिख लें और वो रफ आउटलाइन यहाँ पे आप स्केच करें। कभी कभी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ये गलती स्टूडेंट्स कि दे फर्स्ट दे नीड देयर आउटलाइन,
आउटलाइन को नीट करते हैं। आउटलाइन के अंदर स्टूडेंट स्केच करते हैं, कंपोज करते हैं 25 हेडिंग्स, 28, 26, 20, 21। व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग देयर एसे, जब वो स्टार्ट करते हैं तो टाइम की वजह से, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से दे स्किप or they overlap or they jumble their outline in the body of the essay। एग्जामिनर को कैटेगोरिकली पता चल जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट रफ आउटलाइन लिख लें। रफ आउटलाइन के बाद ये 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ दें, या से इंट्रोडक्शन शुरू करें। आप अपने रफ आउटलाइन को साथ साथ अपडेट करते जाए। कीप ऑन अपडेटिंग यूर रफ आउटलाइन। कंक्लूजन का फुल स्टॉप आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आपने कंक्लूड किया ऐसे को। 2 hours और 40 मिनट्स में या 2 hours and 45 मिनट्स में, अभी आपके पास 15 मिनट्स है या 10 या 20 मिनट्स है। यहाँ पे आके आप अपना आउटलाइन नीट करें, रफ आउटलाइन। दिस इज यूर एसे। यहाँ पे ये क्रॉस करें और इसके ऊपर लिख ले के रफ आउटलाइन। फिर स्टूडेंट्स कभी हेडिंग्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, स्ट्रक्चर्स ऐसे में ड्रा ना करें। गलती से सिंगल हेडिंग भी ना दें। जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे सिर्फ लिख ले क्वेश्चन नंबर 4 या 3 या 5। उधर ऐसे वाला हेडिंग भी ना दें, न कंक्लूजन वाला। बैलेंस रख ले कि आपका इंट्रोडक्शन के बाद आपके बॉडी पैराग्राफ्स, आपका कंक्लूजन ठीक है। फिर से मैं पूरे डिस्कशन को रिकैप करता हूं। नंबर 1 आउटलाइन, जो एग्जामिनर आउटलाइन के अंदर डिसाइड करेगा कि आपको वो पास मार्क्स अवार्ड करे या पास मार्क्स अवार्ड ना करे। आउटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कि 22 से 26, 27 हेडिंग्स लिख लें। फिर है आपका इंट्रोडक्शन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ द एसे। फिर इंट्रोडक्शन के बाद 2, 3, 5 बॉडी पैराग्राफ सही तरीके से कंपोज कर लें। इसके बाद अगर आप ब्लंडर करेंगे, आई डू नॉट से कि आप लोग ब्लंडर्स करें, ब्लंडर्स थ्रू आउट आप ना करें, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद जो आपके पैराग्राफ से 2, 3, 4, 5 सही तरीके से कंपोज करें। इसी तरह कंक्लूजन से पहले जो आपके पैराग्राफ्स आते 2, 3, इनको भी सही तरीके से कंपोज करें। अगर आप जल्दी में लिखते हैं, गलती तो आप कमिट करेंगे जरूर, एक थ्रेशोल्ड है, एग्जामिनर आपको टॉलरेट करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स कोशिश करें इंपॉर्टेंटली कि हर टॉपिक सेंटेंस आप सही तरीके से लिख लें। बॉडी में जब आप लिखते हैं, बॉडी ऑफ द एसे में हर टॉपिक सेंटेंस और टॉपिक सेंटेंस के बाद प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स डिलीवर करें। कभी कभी एग्जामिनर आउटलाइन में ही और शी इज इंस्पायर्ड या इंप्रेस्ड, आउटलाइन में वो डिसाइड करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन में ही और शी इज इंप्रेस्ड या इंस्पायर्ड, उधर वो डिसाइड करते हैं कि ही और शी डिजर्व्स पास मार्क्स। लेट्स सपोज इफ ही और शी चेक्स एवेल्युएट्स योर बॉडी पैराग्राफ्स, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके टॉपिक सेंटेंसेस को चेक करेगा, एवेल्युएट करेगा, असेस करेगा। और टॉपिक सेंटेंसेस के बाद आपके 1-2 प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स को चेक करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो डीपली, एनालिटिकली, साइंटिफिकली आपके पैराग्राफ्स को चेक करेगा तो वो आपके लिंकिंग सेंटेंस को, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस को और 1-2 प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स के सिग्निफिकेंस को या स्टैंडर्ड को या एक्सप्लेनेशन को देखेगा। थ्रू द सेम माइंडसेट ही विल एवेल्युएट या शी विल एवेल्युएट योर पेपर। फिर स्टूडेंट्स लेट्स सपोज एग्जामिनर ने आपके बॉडी को एवेल्युएट किया, ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आर्ग्यूमेंट्स। मे बी कि वो आपके कंक्लूजन में डिसाइड करें। कंक्लूजन यू हैव स्केच्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। इंट्रोडक्शन के बाद आपका कंक्लूजन ठीक है स्टूडेंट्स, तो मे बी कि कंक्लूजन में वो आपको पास मार्क्स दे दें। दिस हैपन स्टूडेंट्स। कोशिश करें कि बेहतरीन टॉपिक सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करें और टॉपिक सेंटेंसेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स आप डिलीवर करें। अगर मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपके साथ शेयर करूं तो कोशिश कर लें
कि जो टॉपिक आपको ज्यादा आता है वो अटेम्प्ट करें, जो सबसे ज्यादा आपको आता है, जिस पे आपने लिखा था, जिसको आपने चेक करवाया था, किसी से इवेल्युएट करवाया था। पेशेंस के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशंस अंडरस्टैंड करें, आसान अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज, आर्ग्यूमेंटेशन, एक्सपोजिशन, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, परसुएशन, डिस्कशन को अडॉप्ट करें, इंप्लीमेंट करें, रेलेवेंस, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर करें, पेपर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। 3 घंटे के अंदर इट इज योर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ऐसे इज नीदर लॉन्ग नॉर शॉर्ट, इट इज either complete or incomplete, means qualitatively लिख ले, क्वांटिटेटिवली भी, लेंथ भी आप ऑनर करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे जब आप लिखेंगे, टॉपिक के 2 डायमेंशन है, एक थियोरेटिकल जो आपने अंडरस्टैंड किया और एक प्रैक्टिकल जब आप इंप्लीमेंट करेंगे। एक तो टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड किया, दैट इज थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। एक टॉपिक को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, जब आप लिखेंगे क्रिएटिवली, ये दोनों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। लेंथ भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लेंथ को भी ऑनर करे, क्वालिटी को भी ऑनर करे। 3 घंटे के अंदर कोशिश करें कि 15, 16, 17, 18 पेजेस तक लिखने की कोशिश करें। अगर टॉपिक्स के स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, जो आपने पढ़ा था, देयर आर नो सच टॉपिक्स, तो स्टूडेंट्स उधर कॉमन सेंस को अप्लाई करें और टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे क्वालिटी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स है, जो आपके पास कंटेंट्स है, जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, आप इन चीजों पे बात करें। एक और डायमेंशन, अगर इफ देयर इज नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी ऐसे में, तो फिर भी कोशिश करें कि पाकिस्तान स्पेसिफिक 30-40% इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स आप लोग इंक्लूड करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अपोलोजाइज कि मैंने टाइमली ये वीडियो मैंने लाइव नहीं किया, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था क्लासेस का, इवेल्युएशन का, लेकिन अगेन एट द 11th आवर मे बी के देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस, सम गाइडलाइंस, सम रोड मैप्स, आप लोग लिसन करें इसको और आप लोग इंप्लीमेंट करें। कंप्लीट यूर स्लीप पैटर्न, सही तरीके से ब्रेकफास्ट करें, साउंड ब्रेकफास्ट करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट, टाइमली एग्जाम पहुंच जाए और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के अपने आप को लूज करें, अपने आप को रिलैक्स करें और इस सोच के साथ कर ले कि यू कैन पास, यू विल पास, डेफिनेटली यू विल पास। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था FDR, इसकी एक कोटेशन है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। साइकोलॉजिकली 3 घंटे की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। पूरा साल आपने पढ़ा था, अभी ये 3 घंटे के अंदर द बेस्ट इन यू आप कोशिश करें कि पेपर के ऊपर रिप्रोड्यूस करें, द बेस्ट इन यू, इन योर माइंड। इंशाल्लाह फ्यूचर इज यूवर्स, फ्यूचर वेट्स फॉर यू। बाकी एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सक्सेस एंड फेलियर दे गो हैंड इन हैंड। एंजाइटी मैनेजमेंट करें, आपने एंजाइटी हायरार्की को ब्रेक डाउन करें और एक फ्रेश, एक इनोवेटिव, एक क्लिनिकल अप्रोच के साथ आप पेपर्स अटेम्प्ट करें। अपनी तरफ से आप 100% इनपुट डालने की कोशिश करें, 100%। बाकी रिजल्ट आप अल्लाह पे छोड़ लें। द होल ईयर यू हैव स्टडीड, अभी कल तक आप बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को, कंफर्टेबल करें अपने आप को, एनर्जेटिक बनने की कोशिश करें, एक पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम में बैठ के आप पेपर्स अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। टुडे तक आपने तैयारी की थी, अभी अल्लाह पे छोड़ लें। बिल्कुल एक रिलैक्स्ड, एक कंफर्टेबल, एक सैंग्वियन, एक अपटेक और एक ऑप्टिमिस्ट अप्रोच के साथ बैठ के आप लोग पेपर्स अटेम्प्ट करें। एक लास्ट नोट पे, इफ द पेपर ऑफ एसे इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, एग्जाम कभी भी ना छोड़ें, एग्जाम आप अटेम्प्ट करें, 100% अटेम्प्ट करें। प्रीवियसली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स शी लेफ्ट, शी
did not attempt at solutions. She got qualified, she got allocated, she qualified the attempt, now she is in the IRS. Believe me, इसने 8 solutions जोड़े थे students. You can do and inshallah you will do. My prayers are with you. All the best. Inshallah, see you after the exam in the classes.